सेवन्थ क्लास के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके साइंस सब्जेक्ट विज्ञान विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप छठी कक्षा से ही विज्ञान विषय पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आपको भिन्न भिन्न तर्क और पर्यावरणीय बातों पर आधारित जानकारियाँ मिली हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी सेवन्थ साइंस के पहले चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण यानी पौधों में भोजन कैसे बनता है, भोजन करने के तरीकों के आधार पर कितने प्रकार के जंतु होते हैं, ये कुछ बातें इस अध्याय में जानेंगे। मुख्य रूप से हम डेफिनेशन, न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या होती है एवं प्रकार, कितने प्रकार होते हैं जिनमें जीवों को बांटा जाता है भोजन करने के तरीकों के आधार पर, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पौधे जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं, इन तीनों विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, व्हाई डू लाइविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? छठी में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। उस चैप्टर में भोजन के बारे में, भोजन के घटकों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो इसी प्रश्न पर एक बार पुनः विचार करते हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, लाइविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव ऑन फूड। जो जीवित प्राणी हैं, जो पौधे हैं या जंतु हैं, उनका जीवन भोजन पर आश्रित होता है, यानी भोजन पर ही वो जीवित रहते हैं। द फूड गिव्स देम द एनर्जी, फूड उनको क्या करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, टू परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज इन देयर लाइफ, जिससे वो अपने जीवन में विभिन्न कार्य करते हैं, एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ, और उनकी वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन आपने लिखना है, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर आपके सामने है। आगे देखिए, व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। पोषण का अर्थ क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है। देखिए, हम पोषण किसे कहते हैं, साधारण भाषा में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमें ऊर्जा देता है, उसे हम पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस, यानी पोषण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन द फूड, जिस प्रक्रिया से जीव टेक इन द फूड, भोजन ग्रहण करते हैं, एंड और यूटिलाइज, यूटिलाइज होता है काम में लेना, यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और जीवित रहने के लिए यानी जीवित क्रियाकलापों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पोषण ऐसी प्रक्रिया रहेगी जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और जीवित रहने के लिए उसका उपयोग करते हैं, अपनी शारीरिक क्रियाएं चलाते हैं। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, हम जो भोजन खाते हैं या दूसरे जंतु, पशु पक्षी जो भोजन खाते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। साधारण सी बात है, वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। यानी हम लोग अपने भोजन के लिए पौधों पर या जो दूसरे जंतु है वो कुछ अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तो दो प्रकार का पोषण होता है। पहला होता है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब स्वयंपोषी पोषण, जिसमें अपने आप भोजन बन जाए। जैसे पौधे हैं, हरे पौधे या शैवाल जो होती है, वो अपने भोजन के लिए किसी पर आश्रित नहीं होती, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वयंपोषी पोषण की प्रक्रिया में। दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक का मतलब है विषमपोषी पोषण। देखिए, ऑटोट्रोपिक जैसे हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उदाहरण दिया गया है। हेट्रोट्रोपिक जैसे मनुष्य है या जो जंतु है, पशु पक्षी हैं, वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आपको आगे दिए गए हैं, आपने लिखने हैं। देखिए, पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के पोषण में ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड बाय दमसेल्व्स, जंतु जो है वो या जीव हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ग्रीन प्लांट, सारे पौधे हैं, और अलग शैवाल जो होती है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार करते हैं।
तो ये होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ चेंज हो जाएगा, खुद तैयार करने की बजाय जो जंतु या जिस प्रक्रिया में जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल इसका एनिमल्स हैं, जैसे पशु पक्षी हैं, एंड ह्यूमन बींग्स और मनुष्य हैं। हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। ऑटोट्रोप्स कौन सा हो गया? जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। आर प्रोड्यूसर्स उत्पादक होते हैं, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। हेटरोट्रोप्स कौन से होते हैं? विषमपोषी उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता का मतलब जो दूसरों द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं। विषमपोषी उपभोक्ता होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। समपोषी में हरे पौधे हो जाएंगे, उदाहरण लिखना चाहो तो। विषमपोषी में मनुष्य हैं, बाघ है, ये कुछ जंतु हो जाएंगे। और देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और इसकी रिएक्शन हमेशा आपके माइंड में प्रेजेंट होनी चाहिए। देखिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से चाहिए। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश, वाटर जल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में लाइट एनर्जी जो प्रकाश ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसकी परिभाषा अच्छे से याद करनी है आपने। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ें पौधे को चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधा कहाँ से लेता है? ये आपने डायग्राम अपनी कॉपी में तैयार करना है। हरा पौधा है जो भोजन बनाएगा, सनलाइट उसको सूर्य से मिलेगी एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से मिलेगी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और ऑक्सीजन पौधा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन निकाल देता है, उसका एक प्रोडक्ट बन जाता है ऑक्सीजन जो हमें मिल जाती है इन्वायरमेंट में। वाटर कहाँ से लेता है पौधा? अपनी जड़ों से, मिट्टी में से पानी खींचता है। तो अगर ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, तो पौधा आवश्यक तत्वों के रूप में सनलाइट सूर्य की ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करता है, तथा जल अपनी जड़ों से, मिट्टी में से प्राप्त करता है। ये डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में आपने। इसके पश्चात देखिए ये रिएक्शन है, अभिक्रिया कि पौधे का भोजन बनता है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। इसको हम विज्ञान की भाषा में कैसे लिखें? देखिए 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, प्लस H2O जल की उपस्थिति में, और ऊपर से सनलाइट सोलर एनर्जी मिलती रहे तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है, और ग्लूकोज पौधे के लिए भोजन तैयार हो जाता है, और ऑक्सीजन जो वातावरण में निकाल दी जाती है, जिसका हम श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये रिएक्शन अपनी कॉपी में लिखनी है और इसको याद भी करना है। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट लिखना है आपने, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका डायग्राम क्या है, और इसकी रिएक्शन इक्वेशन क्या है, इसको अच्छी तरह लिखना है और याद करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार के आधार पर जंतुओं को दो श्रेणी में बांटा जाता है, समपोषी, विषमपोषी, और पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, ये जानकारियाँ दी गई है। ये पूरी वीडियो आपने अपनी कॉपी पर नोट करनी है और इसकी फ़ोटोज़ मुझे सेंड करनी है। धन्यवाद।